दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ सीन्स जैसे ये अंडरवेयर वाला सीन ऊपर से अननेसेसरी लगता है, फिर ये न्यूड वाला सीन क्या जरूरत थी इसकी, फिर ये रणविजय का डायलॉग दोबारा शादी मत करना, क्या इस डायलॉग से वो कितना पॉजेसिव है ये दिखाना था या उसका कुछ और भी इम्पोर्टेंस है। तो इन सब सीन्स के पीछे का एक्चुअल मीनिंग और ये सब कैसे एनिमल पार्क में भी यूज किए जाएंगे ये तो देखेंगे। प्लस हम इतना डिस्कशन कर रहे थे कि ये रणविजय है या अजीज, लेकिन भाई साहब डायरेक्टर ने इतने छोटे छोटे हिंट्स छोड़े थे फिल्म में और उनको इतना स्मार्टली कुछ सीन्स में ऐड किया था, ये सब हमारे सामने था लेकिन हम देख नहीं पाए थे, उस पर भी बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये एनिमल हिडन डिटेल्स का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी एक मिस्टेक कबूल करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि रणविजय के गाँव से 10 भाई आए थे, लेकिन नहीं, वो 11 थे जो कुछ चुनिंदा सीन्स में एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे इस सीन में और इस सीन में हमें दिखाई दिए थे। अब ये चीज मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताई, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात मुझे मध्य प्रदेश के सागर के सद्दाम खान भाई ने बताई। थैंक यू सो मच भाई साहब। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये अजीज है या रणविजय। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे सिनेरियोस पे बात की थी जिससे ये दोनों होने के चांसेस बन रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि ये आखिर है कौन। ये एक सीन जो बहुत से लोगों को लग रहा है कि फिल्म में नहीं होता तो भी चलता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। संदीप रेड्डी वांगा कोई भी एलिमेंट या सीन फिल्म में ऐसे ही नहीं डालेंगे। अगर इस सीन को आप गौर से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि रणविजय कितना ऑब्सेस्ड है अपने अंडरगारमेंट्स को लेके। वो उसके बारे में अपने भाइयों से भी बात करता है। उसके बाद इस सीन में जब वो अपने हेल्थ कंडीशंस डॉक्टर से डिस्कस कर रहा होता है तब नीचे के बाल क्यों काटे इस पे भी बहस करता है। इससे ये पता चलता है कि वो कुछ ऐसी पर्सनल चीजों के लिए बहुत ही पर्टिकुलर होता है जो सिर्फ उसके बहुत पास वाले लोग ही जान पाएंगे। और नो वे ये सब चीजें अजीज और उसके भाई जो रणविजय पे रिसर्च करते हैं उनकी या जोया की भी पकड़ में आई हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि अजीज नकली रणविजय बनके एकदम सर से पांव तक उसकी बाहरी बॉडी को कॉपी कर सकता है, लेकिन वो कितना भी उसे कॉपी करे, ऐसी पर्सनल चीजें जिनके बारे में रणविजय बहुत ही पर्टिकुलर है, उन चीजों के बारे में पूरी तरह से पता ना होने के कारण कुछ ही दिन में वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। और यहाँ हम ये भी नहीं भूल सकते कि अजीज के रणविजय को रिप्लेस करने के प्लान के बारे में रणविजय और उसके भाइयों को पता है, लेकिन ये उनको पता है, ये बात अजीज को नहीं पता। यानी यहाँ हर मामले में रणविजय को ही एडवांटेज है। दूसरी बात आप पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकते, वो है किसी भी इंसान के बात करने का तरीका। अब बात करने का तरीका मतलब रणविजय इतना पढ़ा लिखा है और अजीज एक बुचर, तो अजीज कितना भी उसे कॉपी करने की कोशिश करे वो रणविजय के लेवल के इंटेलेक्ट को मैच नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है दोनों की आवाज। रणविजय की अपनी आवाज है, लेकिन अजीज की आवाज को अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो वो बिल्कुल भी रणविजय से मैच नहीं करती। तो इस अलग आवाज के चलते भी अजीज पकड़ा जा सकता है। थोड़ा रिसर्च करने से पता चला कि अजीज की आवाज को खुद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने डब किया है और इस डिटेल की वजह से पता चलता है संदीप सर कितना सोचते हैं हर एक छोटी चीज के बारे में। सच में मान गए सर आपको। उसके बाद अगर आप पेशेंस की बात करोगे तो दोनों में वहां भी बहुत फर्क है। आप पोस्ट क्रेडिट सीन में नोटिस कर सकते हो कि अजीज बहुत ही इम्पेशेंट है और बहुत ही इम्पल्सिवली डिसीजन लेता है, जैसे उसकी भाभी से शादी करने का डिसीजन। वहीं रणविजय बहुत ही पेशेंटली काम करता है और हर एक चीज के लिए सही वक्त का इंतजार करता है, जो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं जहाँ वो बलबीर को बोलता है द ट्रिक इज पेशेंस। और उसके साथ जो 8th स्टैंडर्ड में हुआ था वो बताता है कि तब उसे 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने मारा था और कैसे वो पेशेंटली वेट करके उनके जितना बड़ा होने के बाद उनको एक एक करके उनके ही कॉलेज में जाके मारता है और बोलता है वेट करने के बाद मारने में जो मजा है ना वो और किसी में नहीं। और अगर इस सीन में ये अजीज होता तो इन 8 भाइयों में से एक भी नहीं बचता और ना ही स्वस्तिक स्टील्स बचती। उसे पूरे तरीके से बहुत ही पहले अजीज बर्बाद कर देता। और यहाँ स्वस्तिक स्टील्स की 100th एनिवर्सरी ये लोग मना ही नहीं पाते, तो मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि ये रणविजय ही है। और रही बात इस इशारे की, तो ये वाला इशारा अबरार सबके सामने करता है, तब उसे रणविजय और उसके सभी भाई देख लेते हैं, तो उसे रणविजय भी कर सकता है। और सिर्फ इस इशारे की वजह से वो अजीज है ये बोलना कोई लॉजिक नहीं बनता। तो भाई लोग मैं तो 99% कन्विंस हो गया हूँ कि ये रणविजय ही है। 99% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये संदीप रेड्डी वांगा है और एनिमल पार्क बहुत ही डार्क होने वाली है। तो इसमें टिपिकल फिल्म जैसे हीरो जीतेगा विलन हारेगा ये तो इतने
सीधे तरीके से नहीं होगा, चीजें बहुत ही ट्विस्टेड होने वाली है। इसलिए मैं ये 1% इस पॉसिबिलिटी को देना चाहता हूँ कि ये अजीज हो सकता है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने नोटिस किया हो तो रणविजय का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में बहुत हद तक नॉर्मल लगता है, तभी से उसमें एक रिबेल होने के ही ट्रेट्स दिखते हैं। लेकिन शुरू में वो थोड़ा सही था, जिस तरह से वो अपनी बहनों के बारे में सोचता है, उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट का इंपॉर्टेंस समझाता है, अपनी वाइफ गीतांजलि को प्रॉमिस करता है कि वो कभी चीट नहीं करेगा, उसकी प्रेगनेंसी में डिफिकल्ट टाइम में उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन टाइम के साथ वो बदलता गया और पर्टिकुलरली जीजा को मारने के बाद से ही वो एक जानवर यानी एनिमल बनने की तरफ तेजी से बढ़ता है। और डायरेक्टर ने बहुत ही इंटेलिजेंटली इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ हाईलाइट किया है। अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो जैसे एनिमल टाइटल के अराउंड ये डिजाइन वाला सर्कल रिवॉल्व होता है, वैसा ही सर्कल यहाँ रणविजय के अराउंड रिवॉल्व होते हुए दिखाई देता है। यहाँ डायरेक्टर रणविजय की एज एनिमल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ये रणविजय का न्यूड सीन बहुत लोगों को खटका होगा। लोगों को छोड़िए, फिल्म में उसके पापा को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस सीन के पीछे भी एक सिग्निफिकेंट रीजन है। रणविजय जब पंडित जी से मिलता है तब पंडित जी उसे बोलते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करो, आपकी जीवन रेखा समाप्त हो गई है। लेकिन जब हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है तब रणविजय का एक तरह से ये पुनर्जन्म होता है। और जैसे सभी अपने बर्थ के टाइम पे नंगे पैदा होते हैं, वैसे ही रणविजय का दोबारा से जन्म हुआ है। ये इंडिकेट करने के लिए डायरेक्टर ने उसे न्यूड दिखाया है। सतरंगा सॉन्ग के बाद जब रणविजय अबरार को मारने जा रहा होता है तब वो गीतांजलि को मैं मर गया तो दोबारा शादी मत करना बोलता है। अब इस डायलॉग के थ्रू यहाँ डायरेक्टर को उसके पोजेसिव नेचर को ही नहीं दिखाना था, उसे ये भी दिखाना था कि यहाँ कहीं ना कहीं रणविजय को ये इनसिक्योरिटी थी कि वो भी मर सकता है। गीतांजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। जिस तरह वो अपने जीजा को मारता है, उसके बाद उसके होटल में 300 लोगों को और फिर असरार को भी मारता है, उस टाइम तक उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उसे कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई मुझे भी कुछ हो सकता है और मैं भी मर सकता हूँ, वो मन ही मन इनसिक्योर फील करता है और इसलिए वो गीतांजलि को वैसे बोलता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एंगल डायरेक्टर साहब एनिमल पार्क में भी दिखाएंगे। अब ये वाली रणविजय की वीकनेस संदीप सर कैसे दिखाएंगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद इस सीन में जब जोया अबरार का पूरा प्लान रणविजय को बताती है, तभी वो जैसे ही अजीज का जिक्र करती है तभी अजीज का थीम म्यूजिक बैकग्राउंड में चलता है, ताकि जब नकली विजय घर जाए तो फैमिली में किसी को भी कोई शक ना हो। उसके बाद सही वक्त आने पर जो डायरेक्टर की आई फॉर डिटेल को मानना पड़ेगा। उसके बाद एक सवाल पे बात करते हैं जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एनिमल फिल्म में पुलिस किधर है। डीजीपी, सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी है ही कहाँ? मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा सेंस नहीं करती क्योंकि जब बलबीर का बॉडी डबल कैलाश जी मारे जाते हैं तब उस टाइम पे पुलिस दिखती है हमें। उसके बाद कॉलेज वाला सीन और होटल वाला सीन तो बलबीर के खुद के कॉलेज और होटल में हुए थे, तो उसने अपनी पावर के दम पे उन केसेस को सल्टाया होगा। उसके बाद जब रणविजय अपने जीजा को मारने जाता है, उसके पहले हम रणविजय के भाई को रणविजय को बताते हुए सुनते हैं कि इस एरिया में अगले 1 घंटे के लिए जैमर लगवाए हैं, जिसकी वजह से कोई वीडियो तो क्या फोन कॉल भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी पुलिस को कॉल करके बुलाने का कोई सवाल नहीं उठता। तो इतनी सारी मीम्स बनाने से पहले अगर ये लोग फिल्म अच्छे से देखते तो उनका ही टाइम और एनर्जी दोनों बच जाते। उसके बाद एंड में रणविजय और उसके भाई घर में अबरार को ढूंढ रहे होते हैं, तब जो उनके सामने आया उसे वो लोग मारते हैं। लेकिन उसी सीन में रणविजय एक बंदे को कान के नीचे बजाता है, उसे जान से नहीं मारता। तब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों किया, लेकिन दूसरी बार देखते वक्त पता चला कि शायद ये अबरार का कोई कजन भाई है जिसे हम यहाँ अबरार की शादी में भी देख पाते हैं। यहाँ रणविजय सिर्फ अबरार को ही मारने आया था। जैसे रणविजय अबरार के भाई आबिद को छोड़ देता है, वैसे ही इसे भी छोड़ देता है। और ये डिटेल ये दर्शाता है कि रणविजय अबरार एंड फैमिली पे अच्छा खासा रिसर्च करके आया था। उसे सब पता था कौन अबरार का भाई है, कौन अबरार की दादी है, कौन क्या है। और इससे फिर एक बार ये प्रूव हो जाता है कि रणविजय कोई भी काम पेशेंटली और पूरे प्लानिंग के साथ करता है, अजीज की तरह इम्पल्सिवली नहीं करता। अब सब लोगों की फिल्म से एक शिकायत है कि बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया है और सबको यही उम्मीद है कि एटलीस्ट एनिमल पार्क में कुछ भी करके अबरार को दिखाया जाए। अब ये तो मुश्किल है, अबरार को रणविजय ने मार दिया, लेकिन बहुत लोग अब डेस्परेशन में थ्योरी बना रहे हैं कि जैसे बलबीर का बॉडी डबल कैलाश जी थे, रणवीर का डुप्लीकेट अजीज प्लास्टिक सर्जरी से बन गया, तो अबरार भी तो बना सकता है अपना बॉडी डबल या डुप्लीकेट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बलबीर की जान को खतरा था
था और अजीज को रणविजय की जगह लेनी थी, इसीलिए उनके डुप्लीकेट बनाए गए थे। लेकिन यहाँ अबरार को किसी खतरे के बारे में पता ही नहीं था। उसको जोया ने पूरा प्लान रणविजय को बता दिया है, इसका भी कोई आइडिया नहीं था। तो अपने ऊपर होने वाले अटैक का कोई अंदाजा ही अबरार को नहीं था, तो वो बॉडी डबल बनाएगा ही क्यों? लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है जो डायरेक्टर ने बहुत ही क्लेवरली इंडिकेट की है। एंड में आपने सुना होगा कि रणविजय के भाई बोलते हैं कि अबरार की तीसरी बीवी को आइडेंटिकल ट्विंस हुए हैं, और तभी बॉबी देओल के एक और कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी बन गई थी। अगर आपकी फैमिली में ट्विंस की हिस्ट्री है तो आपको ट्विंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मल ट्विंस के बारे में बोल सकते हैं, और आइडेंटिकल ट्विंस बहुत ही रेयर कंडीशन में होते हैं। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को नकारा भी नहीं जा सकता। यानी हो सकता है कि असरार, आबिद, अबरार और अजीज का और भी कोई भाई हो जो अबरार का आइडेंटिकल ट्विन हो। आई एम नॉट 100% श्योर, बट पॉसिबिलिटी तो बनती है बॉस, क्योंकि पूरी फिल्म में हमें ऐसा कोई नंबर नहीं बताया कि अबरार के पिताजी अजीम के कितने बेटे थे। तो मे बी हमें एनिमल पार्क में अबरार के जुड़वा भाई के रोल में बॉबी देओल फिर से दिखाई दे, ये हो सकता है। अब यहाँ पे मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, और अगर आपकी भी कोई थ्योरी है जिसे आप बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।